क्वेश्चन नंबर है 1.84। इस क्वेश्चन में ये एक एयरक्राफ्ट है जो वर्टिकली जो है घूम रहा है। ठीक, इसमें हमें पूछा गया है कि इसका वेट बताइए जब ये लोअर पॉइंट पर हो, अपर पॉइंट पर हो और मिडिल पॉइंट पर हो। किसी भी बॉडी का वेट अगर आपको निकालना है तो जो रिएक्शनरी फोर्स होता है वेटिंग मशीन और आपकी बॉडी के बीच में, वही हमारा वेट होता है। जैसे वेटिंग मशीन है, यहाँ पर हमें इसका वेट अगर निकालना है तो इसका हम एक बीडी बना लेते हैं। इस पर रिएक्शनरी फोर्स आर इधर लग गया, मान लीजिए रुका हुआ है, और नीचे की तरफ लग गया, इस पर एम जी लग गया। इसका वेट कितना होगा? आर इक्वल्स टू हो गया एम जी। यही जो सरफेस का जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो हमें बताता है इसका वेट क्या है। तो यहाँ पर ये तीन पोजीशन पर, एक टॉप पर है, एक लोएस्ट पॉइंट पर है और एक यहाँ पर है। हमें तीनों कंडीशन में हमें बताना है इसका वेट क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोएस्ट पोजीशन पर या अपर पर कहीं पर निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर दिया गया लोअर, तो लोअर पर सबसे पहले हम निकालते हैं इसका वेट। यहाँ पर देखिए इसका हम एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी में ऊपर की तरफ लगा, इंटरेक्शन फोर्स हम बना रहे हैं। इसका एफबीडी ए हो गया आर, ये हो गया एम जी नीचे की तरफ लग गया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, यहाँ पर आर इक्वल्स टू हो जाएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। और यहाँ पर रेडियस है, आर ही यहाँ पर डब्लू है। यहाँ पर मास कॉमन ले लेते हैं। जो मास दिया गया है यहाँ पर 70 kg दिया गया है। जी को वैल्यू हम 10 ले लेते हैं। वी देखिए 360 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 मीटर पर सेकंड आ गया। तो यहाँ पर देखिए 100 इंटू हमने कर दिया 100 डिवाइडेड बाई रेडियस इज गिवन 500। तो 5 तो रेडियस हो गई, यहाँ पर 2 जीरो कट गया, यहाँ पर हो गया 20। तो हो गया 20 और 10 हो गया 30, 70 मल्टीप्लाइड बाई हो गया यहाँ पर 30, तो हो गया 2100। यही रिएक्शन फोर्स हमारा हो गया वेट। ये हो गया न्यूटन, या हमें कह सकते हैं 2.1 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया पहली पोजीशन हो गई। दूसरी पोजीशन लोएस्ट पॉइंट पर है। लोएस्ट पॉइंट पर आप देखिए ये हमारा हो गया पहला पोजीशन हो गया। ठीक है, और दूसरी पोजीशन हमारा अपर पॉइंट पर है। अपर पॉइंट पर देखिए ये है बॉडी। अब इसका एफबीडी इंट्रैक्शन फोर्स हो गया। अब इस अकेले का जब एफबीडी बनाएंगे तो ये हो गया आर, यहाँ पर हो गया। नीचे की तरफ क्या लगा हमारा एम जी है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा बाहर की तरफ लगा एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया। ठीक है, तो देखिए आर इक्वल्स टू यहाँ पर हम लिखेंगे आर प्लस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, या स्मॉल आर ले लेते हैं इसको। आर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस हो गया हमारा एम जी। आर इक्वल्स टू एम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, जो है 70 kg हमारा। वी स्क्वायर बाई आर की जगह पर यहाँ से कैलकुलेशन करने पर कितना आया? 20 आया है, माइनस हो गया 10 इक्वल्स टू 70 इंटू हो गया 10 इक्वल्स टू हो गया 700 न्यूटन, या हमें कह सकते हैं 0.7 किलो न्यूटन। ठीक, अब इस पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पर जो है, जो मिडिल पर जब ये रहता है, तब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर देखिए रिएक्शनरी फोर्स इस तरफ आ गया आर, ठीक, नीचे की तरफ एम जी लगा, ठीक है, और इधर हो गया हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये जो एम जी है इस फोर्स के परपेंडिकुलर है, जिसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सीधा सीधा आर इक्वल टू वेट हमारा होगा एम वी स्क्वायर बाई कितना होगा? आर होगा। ठीक है, स्मॉल लेटर कर देते हैं 70 इंटू वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर मतलब 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई हो गया 500, हो गया 20, हो गया 1400, यानी हो गया 1.4 किलो न्यूटन।